तो जिसके जीवन में साधक होना घट गया, अब उसने कुछ समय से साधना छोड़ दी है, तो अब वो साधक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भीतर अंतरधारा बह गई ना, खोज की, भीतर अंतरधारा बह गई यदि खोज की, तो साधक है। साधना न भी करेगा तो भी साधक है, अटका हुआ साधक है। अटका हुआ साधक हो सकता है, भटका हुआ साधक हो सकता है, लेकिन है तो साधक ना, है तो साधक ना। अंतरधारा तो बहेगी ना। तो ट्रांजिट फेज को तो जीना ही पड़ेगा। साधक हो तो ट्रांजिट फेज होगा, अंदर बेचैनी चलती रहेगी। साधक हो, अंतरधारा चल पड़ी, अब तो बेचैनी होती रहेगी। वहां तटस्थता सीखनी है। साधना कंटिन्यू करना मतलब तटस्थता को सीखना है, तटस्थता को सीखना है, और सीखना पड़ेगा, सीखना होगा। न सीखोगे तो लेसन्स मिलते रहेंगे, साधना थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। यदि तटस्थता होगी तो साधना लंबी नहीं खींचेगी। जो तपश्चर्या का काल है वह तो रहेगा ही ना। तपश्चर्या का काल सघन हो जाए तो और अच्छा है। साधक जो है इसे भागता नहीं, वह चाहता है कि यह और तेज हो जाए, उदीर्णा तेज हो जाए, ये बेचैनी हलचल और तेज हो जाए, भीतर के संस्कार, मान्यताएं, रुग्णताएं, जो भी अंतर मन की बीमारियां हैं, विकार हैं, वो सब निकले, तेजी से निकले, तेजी से निकले। तेजी से निकलेंगे तो कम समय लगेगा और समय के हिप्नोटिज्म से बाहर हो जाओगे। ये सब संस्कार, मान्यताएं, धारणाएं, विकार निकल जाएंगे, उसके बाद समय होता ही नहीं, भविष्य होता ही नहीं, कल होता ही नहीं, भूतकाल होता ही नहीं, वर्तमान काल होता ही नहीं। ये समय के तीनों आयाम विसर्जित हो जाते हैं और समय भी विसर्जित हो जाता है। वह भ्रांत आयाम है, वास्तविकता नहीं है, होता नहीं है वह। उसके बाहर होगे कैसे? क्लींजिंग होगी तभी तो बाहर होगे ना, क्लींजिंग होगी तभी तो बाहर होगे ना। और क्लींजिंग जो है तेज हो, उसके लिए समता को पुष्ट करना है, तटस्थता को समझना है। समता को पुष्ट करोगे, तटस्थता सघन होती जाएगी, कूटस्थता घट जाएगी। वही जो तटस्थता है वह सघन होकर के कूटस्थता हो जाती है।